भारत के नए एंटी पेनल्टी फ्रेमवर्क ने वैश्विक टेक जगत में वैसी हलचल मचा दी है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। और इस हलचल के केंद्र में है एप्पल। नियमन की लड़ाइयों का सबसे अनुभवी खिलाड़ी माने जाने वाली यह कंपनी इस बार खुद को ऐसे नियम के सामने खड़ा पाती है जो कंपनियों को सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरी वैश्विक कमाई के आधार पर जवाबदेह बनाता है। यही वजह है कि एप्पल सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और भारत के इस नियम को कानूनी और संवैधानिक दायरे से बाहर बता रहा है। वर्ष 2024 में लागू हुए इस नए नियम का सबसे बड़ा झटका यह है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन पर जुर्माना कंपनी की भारतीय कमाई पर नहीं बल्कि उसकी ग्लोबल टर्नओवर पर तय होगा। इसका सबसे बड़ा असर एप्पल पर पड़ा है क्योंकि भारत में चल रही एंटी ट्रस्ट जांच के बीच कंपनी पर $38 बिलियन तक के संभावित पेनल्टी खतरे की बात कही जा रही है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना बन सकता है। यह पूरा विवाद वर्ष 2022 की उस जांच से जुड़ा है जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि एप्पल अपने ऐप स्टोर में थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम्स को रोकता है और इन ऐप ट्रांजैक्शनों पर लगभग 30% शुल्क लेता है। आयोग ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी बताया, जबकि एप्पल ने इसे सुरक्षा और क्वालिटी बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। एप्पल का तर्क है कि उसका मॉडल दुनिया भर में एक जैसा है, इसलिए किसी एक देश के छोटे व्यावसायिक हिस्से की वजह से पूरी वैश्विक कमाई पर जुर्माना लगाना असंगत और अव्यावहारिक है। कंपनी को यह भी डर है कि आयोग इस नियम को रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराने मामलों पर भी लागू कर सकता है, जैसा वह पहले कर चुका है। दूसरी ओर भारतीय कानून अब साफ कहता है कि बहुविभागीय कंपनियों पर पेनल्टी का आधार वैश्विक आय भी हो सकती है और यह मॉडल काफी हद तक यूरोपियन यूनियन की सख्त एंटी ट्रस्ट नीतियों से प्रेरित है। भारत के लिए यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि डिजिटल संप्रभुता और नीति निर्माण की ताकत दिखाने का अवसर है। वहीं एप्पल के लिए यह उस समय आया है जब भारत उसका सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। चाहे आईफोन उपयोगकर्ता हो, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में उसकी पकड़। इस केस में आने वाला फैसला भविष्य तय करेगा। क्या भारत का नया पेनल्टी मॉडल दुनिया की अगली रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बनेगा या एप्पल की दलीलें इसे सीमित कर देंगी? और इसका असर सिर्फ एप्पल पर नहीं पड़ेगा बल्कि गूगल, मेटा और अमेज़न जैसे हर वैश्विक डिजिटल दिग्गज पर होगा। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि भारत इस मुकदमे के जरिए, आप जानते ही हैं, एक बड़ा संदेश दे रहा है कि वह अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि पॉलिसी शेपर पावर भी बन रहा है। वहीं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम उम्मीद कर रहा है कि यह चुनौती ऐप स्टोर के कठोर नियमों में कुछ ढील लाएगी और भारतीय डेवलपर्स को सच कहें तो और भी ज्यादा आजादी देगी। 3 दिसंबर की सुनवाई इस पूरे विवाद का निर्णायक मोड़ होगी। यहीं पर तय होगा कि भारत का ग्लोबल टर्नओवर आधारित जुर्माना वाकई में डिजिटल युग का नया नियम बनेगा या नहीं। और जो भी फैसला आए वह आने वाले वर्षों में टेक इंडस्ट्री की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।